ध्यान नहीं देता कि यहाँ भी थोड़े मकान अलग तरीके से बनाए जाएं। बनाने की बात है, यहाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चार बच्चे होते तो अच्छा वोट के लिए करते हैं सब, जब वोट का ऑप्शन आता है बाद में कोई नहीं पूछता। जब मैं आ रहा था तो मैंने चारों तरफ देखा तो यहाँ पे एक से एक एरिया है, मतलब आराम से उसे देखने से लग नहीं रहा था कि वो सस्ते होंगे, मतलब आराम से करोड़ों तक की उनकी कीमत होगी। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा नजदीक आया, पास आया, तो उस एरिया के बीचों बीच एक मुझे ये एरिया भी देखने को मिला, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ के हालात हैं। पॉर्श एरिया के बराबर में कुछ वहाँ की सीढ़ियाँ ऐसी नजर आती हैं। रहते हैं, पैसे दे पाते नहीं दे पाते, तुम कभी दे नहीं पाते, कभी दे देते। अच्छा। और बच्चों को पढ़ा लेते हैं आसानी से यहाँ पे? अब क्या पता जी, मेरे बच्चे ही बड़े बड़े हैं तो आसानी से ना पढ़ा पाते हैं। महंगाई इतनी हो रही है तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे। और ज्यादातर तो मतलब सरकारी स्कूलों में जाते हैं। ज्यादातर सरकारी में जाते हैं। यहाँ ये तो सरकारी पढ़े, सरकारी वाले ही हैं यहाँ पे आते सादा। तो बता दे पढ़े रहे कुछ मतलब प्राइवेट है, कुछ सरकारी, ज्यादातर सरकारी वाले ही है। सरकारी वाले हैं। तो यहाँ पे मतलब कोई कुछ लगता है कि कभी कोई बच्चे जैसे कुछ बन जाते हैं या फिर सरकारी में पढ़कर जैसे कोई प्रोग्रेस होती है? कबाड़ चुकेंगे, का बनेंगे यहाँ, का बन पाएंगे बच्चे? चार बच्चे होते कोई अच्छा हो, कोई चार में तो कोई सही भी होते हैं, कुछ खराब होते हैं। खराब है भैया, यहाँ पर नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं तो बल्कि दिखाने तो खराब है। जैसे यहाँ रह रहे हैं इतने सालों से, और मतलब वो कमाई के साथ साथ अब शहरों में चीजें महंगी हो रही हैं। और मैं आसपास देखता हूँ, जैसे कि आसपास के एरिया हैं, उसमें मेरे हिसाब से कोई भी फ्लैट वगैरह ऐसा नहीं होगा करोड़ों रुपए से कम का हो। लेकिन तो फिर मैं जब इधर इस गली में मुड़ा तो एकदम अलग ही दुनिया जैसा लगा ये मुझे। तो ये बेगमपुर झुग्गी में आ रहा है ना। अच्छा, झुग्गी है ना, झुग्गी एरिया है। हाँ। तो यहाँ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि यहाँ भी थोड़े मकान अलग तरीके से बनाए जाए। बनाने की बात है, यहाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भगाने की सोच रहे हैं। अच्छा। और एक मकान में कम से कम कितने लोग रहते होंगे? कम से कम गरीब आदमी का पेट पल रहा है, ये 4-5 रहते हैं एक एक मकान में, जहाँ पर 10-10 आदमी रहते हैं, गुजारा कर रहे हैं। भाई जो आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है वो अलग रह के दिल्ली में रूम में घरे क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या ले जाएगा। अब अगर झुग्गी तोड़ने की बात है तो इसे ये कहा था 3-3, 5-5 मंजिल फ्लैट बना दो। तुम अगर बढ़िया बनाना चाहते हो, दिल्ली इलेक्शन में ये बोलते हैं कि मशीन से जी घपला होता है। जी अब एक बात तो, मशीन करोड़ों रुपए की आती है जी। अगर वो करोड़ों रुपया हमारा इकट्ठा करके हमारे देश में लगाया जाए तो कितना अच्छा है। और जब हमारा बगैर पैसन के काम हो रहा है ब्लैड पेपर से, तो उससे करा जाए ना। जब हमें मालूम है हम जीत रहे हैं तो हम तो ब्लैड पेपर से करा लो या कहते मशीन से करा लो, हम तो जीत ही जाएंगे ना, हैं। और सब जो विपक्ष हैं जो मचाते हैं कि घोटाला हुआ है, वो हुआ है कि मशीन में गड़बड़ी है, उनका भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बोलने का। मतलब ये है कि बाकी पार्टियों का फिर कोई रीजन नहीं रहेगा कि धांधली हो रही नहीं है, रहेगा। कुछ हो रहा है। और जो हम करोड़ों रुपए की मशीन लाते हैं, बेफजूल का पैसा खर्च करते हैं, वो बेफजूल का ही है। जब हमारा ब्लैड पेपर से हो रहा है और करोड़ियां और रुपया उसमें लगते हैं मशीन में, इससे बढ़िया कोठी या अपने देश में पैसा लगे तो वो बचेगा, तो तरक्की तो होगी। हाँ। अच्छा, ये जैसे जो सरकार की कई सारी योजनाएं चलती हैं कि मतलब लोग की, जैसे आवास योजना हो गई, या फिर एक योजना आई थी नई, स्किल भारत योजना, और वो कौशल विकास। इसका बताते हैं। आज तक हमारे पे 1 बीघा जमीन है, ठीक है, 7 भाई हैं और 2 बहनें। अभी तक 10 साल हो गई, एक भी घर में आवास नहीं हुआ, लेटरिंग भी नहीं मिली। क्या वो है? ये तो अफवाह है सब। मत 2-4 को अपने बंदे को दे दिया, भाई कर दिया। तो ये जो सरकारी योजनाएं चलती हैं इनसे कोई बेनिफिट हासिल नहीं? बेनिफिट नहीं है कुछ, वैसे ही मतलब वो अपना वो बनाने के लिए करते हैं। अभी तो जैसे मैंने ये अपने आदमी को दे देते हैं, वो प्रचार कर देते हैं, बस छुट्टी। अभी तो मैंने ही जैसे एक योजना देखी थी, जैसे कि वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो उसका 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। लेकिन उसमें ही कई लोग जो उसके बनाए गए थे देख रेख करने वाले, जो इस चीज को देखने वाले थे, उन्होंने ही कई सारा घोटाला कर दिया इस चीज का। 14 लाख करोड़ रुपए
अब इनसे जो बोलते हैं ये 14 लाख करोड़ रुपए, 14,000 अरे करोड़ 14,000 करोड़ रुपए जब इतने आदमी को दोगे तो इनसे ये सवाल किया जाए कि इतने पैसे आए कहाँ से आप पर। ये तो सरकार ने दिए थे ना, ताकि सरकार ने लोगों पे दिए। लगे, और फिर अलग अलग उन्होंने मतलब फेक अकाउंट के थ्रू 50-60 हजार अलग अलग वो कहीं मिल- किसी को नहीं मिले, हमारी पूरी झुग्गी में किसी के साथ आया वो हो। पैसा था मतलब अफवाह है। स्किल वाला, नौकरी वाला बनाने के लिए, एक ये तरीके से। अफवाह है, सबका था और बनाने, बच्चों वगैरह को पढ़ाने के लिए। ये अफवाह है, ये कुछ नहीं मिला, ये सब कहते हैं बेवकूफ बनाते हैं जनता को, बोल बोल के कि वोट के लिए करते हैं सब। जब वोट का ऑप्शन आता है बाद में कोई नहीं पूछता। अच्छा अच्छा, अब वोट के एक- बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। अब एक बात बताओ, जहाँ 50 साल से आदमी रह रहे हैं, ये झुग्गी थोड़ी ना, मकान है पक्के हैं, झुग्गी उसे कहलाते हैं, तो झुग्गी झोंपड़ी पड़ी हो। जब इनमें कोई वो नहीं है, इसे सरकार तोड़ेगी, तोड़ने में पैसा बर्बाद करेगी, फिर कहते हैं बनाने में लगाएगी, तो देश का पैसा ही तो बर्बाद होगा। तो इससे बढ़िया इन्हीं को पक्का कर दे, हाँ। तो ये खुद ही अच्छे मकान बना लेंगे, झुग्गी रहेंगी ही नहीं, तो तरक्की होगी, फिर फ्लैट बनेंगे अच्छे अच्छे। और स्कूल वगैरह को लेके मतलब यहाँ आराम से बच्चे चले जाते हैं स्कूल वगैरह पढ़ने। हाँ, स्कूल तो आराम से चले जाते हैं, पास ही स्कूल है। बताओ ये पकड़ दे बारे आ रहे कहाँ है, ये 9 बच्चों को डाल लेते हैं, ये कैसे चोट आते हैं, क्या बात इतनी है? बड़ी सरकार है, डबल इंजन की तिबल इंजन की सरकार, ये बालक आते पकड़े जा रहे हैं, ये क्यों पकड़े जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो मतलब आप कंप्लेंट वगैरह की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही इस पे? नहीं भैया, हमें तो जानता रहा कंप्लेन कह दियो तो पढ़े न लिखे, बाप बड़े न बेटा पे, तो क्या जान हम जाने आगे ले आ रहे हैं, तो कंप्लेंट करने से भी क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ अरे पे। नो कहते बच्चों को पकड़ ले जाते आगे ले आ हैं रहा तो ले। और उन्हें फेंक देते हैं, निकाल के उनका सामान निकाल के फेंक देते हैं। कितनी फिटनी निकाल के कातन। अच्छा, अच्छा। तो इस पे मतलब कोई और सुनवाई नहीं हो रही? बच्चों को पकड़ ले, टीवी में देख रहे हैं पूरी कातन मोबाइल में आ रही है कितने। तो ये मोदी ये नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, सब कंट्रोल तो करेगा ये जो चौक पकड़ रहे हैं बच्चों को। अच्छा ये बात है। अच्छा अच्छा, तो मतलब यहाँ से कुछ ऐसा कोई एक मतलब सीन यहाँ तो नहीं है, लेकिन पल्ला होदरानी में तो है वो है। बताएं मतलब पास के एरिया से कुछ बच्चे गायब हुए हैं। हाँ होदरानी में वो गायब हुए हैं, यहाँ ना ऐसे बच्चे गुम गए वहाँ से। होशियार रह गए, अच्छा अच्छा बच्चों को छोड़ के जाते हैं, लेके आते ही। इतनी डबल इंजन की सरकार में जो बच्चन के स्कूल में से लेके आओ, छोड़ के आओ, ये भी बच की सब पुलिस होते हुए, चौकी होते हुए, फिर भी बच्चा चोरी हो जाए तो फिर ये सरकार किस काम की? सुना देते हैं और ले जाते हैं डायरेक्ट। सरकार खुद जनता के पैसे पे जीती है और ऐशमौज करती है, बल्कि सरकार के पैसे पे जनता नहीं करती, बल्कि जनता से सरकार का पलती है। अच्छा, तो फिर आपको कोई आशा है कि आने वाले टाइम में जैसे कि आपके बच्चे पढ़ जाएं, अच्छी शिक्षा हासिल कर लें, और फिर शायद आपके दिन जो है एक सुनहरे दिन ला दें? ये तो देखो समय के ऊपर है, बच्चे की आने वाले समय का तो कोई जिस हिसाब की एजुकेशन बच्चे को मिल रही है, आपको लग रहा है आगे कुछ बन पाएगा बच्चे इसके साथ? अब बच्चे सरकारी नौकरी तो बहुत कम है, प्राइवेट करते हैं, सब कहते हैं रेलवे प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट में लग जाओ। पहले लिमिटेड कंपनी वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर पे देते ही, आदमी 2-3 महीने काम करता है, ड्यूटी करता है, फिर कहते हैं 2-3 साल में फिर हटा देते हैं, फिर वो बेरोजगार हो जाता है, फिर ढूंढता ढूंढता है। मतलब उसको सिर्फ 2-3 साल दिखाकर वही लिमिटेड वगैरह, मतलब जैसे ही ऑफर वगैरह। पहले जैसे लिमिटेड थी कंपनी, कम से कम बंदा लिमिटेड तो हो जाता था। लिमिटेड करी जाए, बीच का आदमी 30,000 तनख्वाह मिल रही है और मजदूर को मिल रही है 15,000, और बीच का आदमी बैठे खा रहा है का तनख्वाह, तो वो तनख्वाह चलो 30 की जगह आप कहते हैं 25,000 दो या 10-20,000 दो, तो कम से कम पीछे से मजदूर का तो भला होगा। पीछे से तनख्वाह 30,000 तय की जाती है हाँ। और आपको 15,000 मिलती है। हाँ, ऐसा ही चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे तो ऐसा ही होता है। और फिर मतलब यहाँ पे रहने का एक कमरे का रेंट कितना दे देता है फिर इंसान? जहाँ पे 5,000 भी है, 2,000 भी, 5-6 हजार से कम नहीं है, 3,000 से कम नहीं है यहाँ। और फिर मतलब जैसे कि उसी के साथ तो महीने का खर्चा चल जाता है कि इंसान का करना पड़ता है, आदमी बेरोजगार है तो करना पड़ेगा, और फिर इसमें गुजारा आपको तो अपने बच्चे भी पढ़ाने। हाँ, गुजारा तो करना पड़ेगा। सर पैसे भी तो जाते हैं बच्चों के, ट्यूशन भी पढ़ते हैं कई बच्चे। 3,000 में तो क्या खर्चा चल जाओ, क्या बच्चों की ट्यूशन देंगे। मेरी मांग मोदी से ये है, जब हमारा
इलेक्शन बैलेट पेपर से हो रहे हैं तो मशीन से कराने की क्या जरूरत है? बेफजूल का खर्चा करने की क्या जरूरत है? जिसने मशीन बनाई वो ही यूज नहीं कर रहा उसे, तो आपको उसे यूज करने की क्या जरूरत है? आपके हिसाब से उससे दुनिया संतुष्ट है, विपक्ष वाले भी संतुष्ट है कि बैलेट पेपर से कराओ, जनता भी संतुष्ट है, तो फिर क्या जरूरत है? उसका जितना पैसा खर्च होता है जितना अपने देश में लगाएं, देश आपको की लगता है तरक्की होगी। उस पैसे से लगता है कि देश में विकास आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? जब करोड़ों और बिलियन रुपया की कहते हैं मशीनों में पैसे खर्च हो जाएंगे हर 5 साल ही ना, तो अगर वो कहीं देश में लगाएंगे तो तरक्की नहीं होगी। एक गांव में लगा दो, गांव में तो सड़क बन जाएगा इतने पैसे। तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलेगी भैया? तुम आए हो या रात में? हमारी तो कोई तनख्वाह नहीं है अभी, तो खुद ही बिना तनख्वाह के नहीं। तनख्वाह तो कुछ नहीं है अभी, खुद ही मिलेगी, खुद लगा कर आए हैं। लगा के आए, मिलेगी तनख्वाह मिलेगी। हम कह रहे जब अटल माना हूँ, कुछ भी सही घूम रहे हैं तो किस लिए घूम रहे हैं? अरे कोई कहते हैं अपने इलाके लिए घूम रहे हो, काम के लिए बने नहीं, अपने लिए नहीं, मतलब हम तो ये दिखाने के लिए घूम रहे हैं कि लोग क्या क्या समस्या का सामना कर रहे हैं आज के टाइम में। फिर ऊपर से महंगाई के साथ साथ मिलावट भी है चीजों में। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक सरकारी स्कूल में 10 लीटर की शायद बाल्टी होगी वो, तो उसमें 2 जो उसका वो होता है ना छोटा वाला, क्या वो बोलते हैं उसे, नापने का, दूध नापने का, हाँ वो लीटर वगैरह, हाँ वो जो भी होता है पानी, तो उससे, हाँ वो 10 लीटर की पानी की बाल्टी में सिर्फ 2 कप उन्होंने वो डाला दूध, और बच्चों को मिड डे मील में पिला दिया। हाँ वैसा ही तो होता है। बना देते। मैं तो इन्हों कह रहा हूँ जो स्कूल में कहते खाना आता है उसे बंद ही करे। अब ऐसे में बच्चे का क्या माइंड डेवलपमेंट होगा, क्या प्रोग्रेस होगा? करे जाते हैं। हाँ, बच्चे जो स्कूल में आता है बासी खाना आता है उसे बिल्कुल बंद करे। हमारे घर के कोई नहीं खाता, उसे बंद करे, बेफजूल का खर्चा है वो। घर बच्चों के नाम पैसे दे दें तो वो निकाल बच्चे खाएंगे, बढ़िया है। यूनिफॉर्म वर्दी यूज मिड डे मील तो अच्छी चीज है ना। हाँ, मिड डे मील में मिलावट गलत चीज है, लेकिन मिड डे मील ऐसे कई गरीब एरिया हैं जहाँ पे बच्चों को नहीं मिल पाता ऐसा पौष्टिक खाना। गरीब तो गरीब यार, तो पी लेता तब मिलता था ऐसी चीज, तो अब गरीब क्या करेगा? मुझे नहीं लगता यहाँ पे सनलाइट भी आती होगी, जो एक इंसान के लिए, मतलब उसकी बॉडी को विटामिन डी चाहिए होता है, उसकी नीड होती है। मतलब अगर आपको धूप चाहिए तो कम से कम आपको बाहर यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ बिजली के तार ही तार है। मतलब अगर कोई बंदा जैसे बाई चांस अगर किसी बच्चे का हाथ भी लग जाए तो बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, उसे करंट लग सकता है। और मेरे हिसाब से सिर्फ ये गली 6 फुट भी नहीं होगी पूरी। तो अभी मैं यहाँ के डॉक्टर साहब के पास आया हूँ और इनसे कुछ बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था, आप यहाँ कितने सालों से ये क्लिनिक चला रहे हैं? 30-32 साल हो गया। 30-32 साल हो गए आपके पास, तो आपकी यहाँ की अच्छी खासी नॉलेज होगी आपको इस एरिया की। तो ज्यादातर यहाँ रहने वाले लोग मूल निवासी हैं यहाँ के या फिर बाहर से आए? नहीं, मूल निवासी के तो यहाँ पे कम ही है, ज्यादातर बाहर से है। बाहर से, जैसे कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, ये इस तरीके से है। एक जगह का तो है नहीं, कोई छत्तीसगढ़ से है। हाँ, तो यहाँ लोग टिक पाते हैं या फिर वही जो शहर की उम्मीद है वो लेकर आते हैं? हालांकि दिल्ली सोचा जो उन्होंने रखा होता है, वीडियोस वगैरह देख रखी होती हैं, दिल्ली की अलग ही चमक है, लेकिन जब आके देखता है इंसान तो कुछ और ही जगह है, और जहाँ वो काम करता है और जहाँ वो रहता है वहां पे जमीन आसमान का अंतर होता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वो कहता है ना, दिल्ली दिल वाला का। जी जी जी। जो दिल्ली एक बार आ जाता है, अगर 3 साल भी दिल्ली में रह गया ना, जी जी, तो मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ वो दिल्ली छोड़ के कभी जाएगा। अच्छा। दिल्ली से वो चला भी गया, साल 6 महीने के बाद फिर वो दिल्ली ही आएगा। ऐसा क्यों? वो दिल्ली का कुछ जादू ही ऐसा ही है भाई। अच्छा। मन लग जाता है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ से कितने लोग छोड़ के चला गया, बेच के चला गया, तो घूम फिर के फिर इसी एरिया में आया। अच्छा। हाँ, और मतलब यहाँ लोग की कमाई कैसी है? लोग कितना कमा लेते हैं? नहीं, ये कमाई को तो ऊपर बात है। देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कमाता है ना। जो भाई किसी का सरकारी नौकरी है, किसी को प्राइवेट है, कोई कोठी में काम करती है। अच्छा। कोई प्राइवेट जॉब करती है ना। तो यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले भी रहते हैं? हाँ, बहुत है सरकारी नौकरी करने वाला। अच्छा। हाँ,
और है। प्राइवेट जॉब वगैरह? प्राइवेट जॉब, हाँ प्राइवेट जॉब ही ज्यादा है। अच्छा, प्राइवेट जॉब ही ज्यादा हाँ। है, जिसकी तनख्वाह मेरे ख्याल से 10-15 हजार, 20 हजार हाँ है। ऐसा ही। हाँ दिल्ली के एक काफी पॉश एरिया के पास आसपास रहने वाला, दिल्ली के एरिया में रहने वाला ये एक जगह है जहाँ पे बेगमपुर नाम है इसका, जहाँ पे हमने आपसे कई लोगों से हमने यहाँ पे बात की और यहाँ के लोगों की समस्याएं, तो कोई कुछ रियलिटी बताता है यहाँ की, तो कुछ और रियलिटी बताता है। हालांकि लोग जो दिल्ली के बारे में सोच कर आते हैं उससे काफ़ी अलग है यहाँ की सच्चाई, क्योंकि जिस जगह वो काम करते हैं और जिस जगह वो रहते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर निकलता है।